मधुबनी। सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता राजद का मुख्याधार समीर महासेठ। मधुबनी विधानसभा के विधायक एवं पूर्व मंत्री समीर महासेठ के आवासीय परिसर में राष्ट्रीय जनता दल के बैनर तले सामाजिक न्याय परिचर्चा का भव्य आयोजन किया गया। परिचर्चा कार्यक्रम में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ राजद के राष्ट्रीय महासचिव एवं कार्यक्रम के मधुबनी जिले के प्रभारी भोला यादव, राष्ट्रीय प्रवक्ता नवल किशोर यादव, कुशेश्वर स्थान के विधायक चंद्रहास चौपाल, पूर्व विधायक जावेद इकबाल अंसारी, पूर्व विधान परिषद सदस्य गोपी किशन, विधायक एवं पूर्व मंत्री समीर महासेठ समेत अन्य की मौजूदगी रही। कार्यक्रम की शुरुआत में आगत अतिथियों का मिथिला के परंपरा के अनुसार भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर राजद के राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव ने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने सामाजिक न्याय का परचम लहराकर गरीब, दलित, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा को आगे लाकर ऊपर उठाया है। राजद की सरकार बनी तो 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। वहीं विधायक एवं पूर्व मंत्री समीर महासेठ ने कहा कि सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता राजद का मुख्याधार है। हमारे नेता तेजस्वी यादव के अंदर विजन है। उन्होंने कहा कि राजद के प्रति आम जनताओं का उत्साह चरम पर है। आगामी विधानसभा चुनाव में मधुबनी विधानसभा की सभी सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी भारी बहुमत से जीत का परचम लहराएगी। राजद की सरकार बननी तय है। तेजस्वी यादव की पहली प्राथमिकता महिलाओं का उत्थान करना है, जिसमें माई बहन मान योजना का लाभ सबसे पहला स्थान पर है। सभी वर्ग के लोगों को 400 की जगह 1500 पेंशन मिलेगा। 200 यूनिट बिजली मुफ्त में दिया जाएगा। विधायक चंद्रहास चौपाल ने कहा कि बिहार में सरकार नाम की चीज़ नहीं है, कानून व्यवस्था बेपटरी हो गई है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से राजद के कार्यों को पंचायत से बूथ स्तर तक कमेटी बनाकर घर घर बताने का आह्वान किया। सबसे पहले मैं एक बात जरूर बताना चाहता हूं, जो सामाजिक न्याय एक व्यापक नाम है, क्योंकि समाज के अंदर जो ऊंच नीच, भेदभाव, धनी गरीब, छुआछूत जो चला आ रहा था, उस चीज को समाप्त करके समरस समाज की स्थापना के लिए हमारे पुरखों ने जो अपनी बलिदान दिया है, अपना ये कोशिश किया है, इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। क्योंकि 1990 से पहले हम लोगों का जो समाज था वो कहीं न कहीं 2 वर्ग में बटा हुआ था। एक था शासक वर्ग, वही शोषक था, और दूसरा शोषित वर्ग। आज हम सब लोग जितने यहां बैठे हुए हैं वो उस शोषित वर्ग के समुदाय से आते हैं। जो सामंती लोग थे, शोषित वर्ग थे, उनकी आबादी मुट्ठी भर थी, लेकिन सारे चीजों पर उनका आधिपत्य था और हम लोग टुकड़ों टुकड़ों में बटे हुए थे, जिनका शोषण हो रहा था। और नतीजा ये था, जो हम लोगों पर उनका शासन चलता था और हम लोगों की जिंदगी बद से बदतर थी। एक चीज आपको ध्यान देने की जरूरत है, जो इसका सबसे बड़ा जो वाहक था वो था जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था के तहत हम पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, आदिवासी और अकलियत के लोग टुकड़ों टुकड़ों में बटे हुए थे, जिसका नतीजा था जो हम लोगों पर शासन, वो शोषित वर्ग जो मुट्ठी भर था उन लोगों का चल रहा था। सबसे पहले बिहार में जगदेव बाबू और तमिलनाडु में पेरियार साहब, दोनों ने अलग अलग जगहों पर जाति वर्चस्व को समाप्त किया और इसी से सामाजिक न्याय की लड़ाई आगे बढ़ी।
हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी उस सामाजिक न्याय की धारा को आगे लेके चले और उसी कड़ी में उन्होंने लोग बेजुबानों को जुबान, बेसहाराओं को सहारा और हम लोगों को सामाजिक आजादी, राजनीतिक आजादी देने का काम किया।